ओके, नेक्स्ट वीक का हम व्यू देखते हैं गोल्ड का क्या हो सकता है। देखिए मार्केट जो है पिछला वीक मार्केट जो है बहुत बड़ा वीक बना था। इधर कोई डेली का पीओआई से ये रिजेक्ट होकर के, डेली का ओबी से मेरे ख्याल से ये रिजेक्ट होकर कहाँ गया, हाँ डेली का ओबी से ये रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ रहा है। तो और ये बड़ा रिजेक्शन होकर के इसके अंदर तो नहीं क्लोज हुआ, बड़ा रिजेक्शन करके इधर क्लोज हुआ था पिछला वीक। और यानी कि पिछला वीक में लास्ट वीक यानी अभी जो वीक पार हुआ उसके आगे वाला वीक जो है, और फिर अभी जो वीक पार हुआ हाल फिलहाल में, इस वीक में हमें वेट करना था। मार्केट यदि इसके ऊपर जाता या फिर इसके नीचे आता तो हम बाय या फिर सेल साइड का एंट्री कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल मार्केट पिछला वीक जो क्लोज़ हुआ है इधर क्लोज़ हुआ है, जो कि 40-65 के आसपास 40-65 में क्लोज़ हुआ है। तो अभी भी मार्केट जो है कंसोलिडेट में है। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, वीकली के हिसाब से यदि हम देखें तो कोई अभी ट्रेंड को पकड़ा नहीं है। और डेली में भी यदि हम देखेंगे तो डेली में भी जो है कंसोलिडेशन कर रहे हैं, 1 2 3 4 पर लास्ट में पूरा कंसोलिडेशन इस एफईजी के अंदर ही मूव किया है मार्केट। डेली पीओआई से इधर ऑर्डर ब्लॉक से फिर पीओआई, है ना। इस एफईजी, ये वाला एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक का टैप किया, और इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी टैप करके ऊपर जा रहा है, फिर एफईजी को टैप करके नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पीओआई टू पीओआई हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर पीओआई लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी हम ट्रेड कर सकते हैं। इधर एंट्री इधर क्लोज, इधर एंट्री इधर क्लोज। तो ये किया जा सकता था लास्ट वीक। अभी मार्केट को यदि हम देखें तो मार्केट यदि इधर से नीचे आएगा या इसके ऊपर आएगा तो हम लोग ट्रेड बना सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन डेली के हिसाब से यदि हम देखें तो डेली के हिसाब से इस कंसोलिडेशन से मार्केट को वापस अपना ट्रेंड पकड़ना होगा, जो भी ट्रेंड है इसका। तो नेक्स्ट डे यानी मंडे को यदि हम देखें, नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं, मार्केट चांसेस है वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली से ये एफईजी से रिजेक्ट हो करके ऊपर जा रहा है। तो चांसेस है मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करे, लेकिन नज़दीक में ये पड़ता है तो हो सकता है इस लिक्विडिटी को ले और ये वापस ऊपर जाए, ऐसा मार्केट का कंडीशन हो सकता है, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बट एज्यूम कर सकते हैं। डेली के हिसाब से यदि हम देखें तो डेली इधर भी लिक्विडिटी बन रहा है, ऊपर भी लिक्विडिटी बन रहा है। यानी कि डेली के कैंडल क्लोज के हिसाब से यदि हम देखें तो मार्केट नीचे आया है, नीचे आकर के इसके इनसाइड में ही क्लोज हुआ है। तो चांसेस है मार्केट अभी फिर अगले दिन का कैंडल कैसे ओपन होता है, यदि इधर ओपन होगा, इधर ओपन, कहीं भी ओपन हो, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। इधर जो लिक्विडिटी पेंडिंग है, इस ऑर्डर ब्लॉक को यदि फाड़ दे तो चांसेस है मार्केट और नीचे गिर जाएगा, और नहीं तो फिर आने वाला कल में देखेंगे क्या हो सकता है। तो वेट करेंगे। 1 आवर में यदि कोई पीओआई बनता है इधर तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, या इधर है, इधर आसपास कहीं कोई पीओआई बनता है तो हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। 4096 के आसपास फिलहाल एक पीओआई बन चुका है यहाँ, है ना, ऑर्डर ब्लॉक। तो वापस यदि मार्केट इसको टैप करता है तो नीचे के लिए हम लोग इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं यदि ऊपर जाता है मार्केट, तो है ना, ओपन हो करके यदि ये पीओआई को टैप करता है इस ओबी को, तो यहाँ से एंट्री बनाया जा सकता है। एंट्री बनाने के बाद इधर से एक एंट्री बनाया, कौन सा मैंने ले लिया, इधर से एक एंट्री बनाया जा सकता है यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 1:5 1:3 हम ट्रेड करेंगे। इस स्विंग के हाई रखेंगे, स्टॉप लॉस, और ये 1:3 के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। तो एज्यूम कर सकते हैं अगले दिन का टारगेट यानी सोमवार का
ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो करके यहाँ जो है वो भी है ना, और भी है। यदि इसको पार कर देगा तो हो सकता है गिर जाए। अगर पार नहीं, इसको फिर से रेस्पेक्ट दे, क्योंकि बार बार इसको रेस्पेक्ट दे रहा है यहाँ, तो चांसेस है मार्केट इसको फाड़ देगा, फट जाएगा और फिर नीचे गिर जाने का चांसेस है। बार बार यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, यहीं पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव, तो इससे आपका बायर्स का एसएल खाने के लिए नीचे और भी नीचे आ सकता है। यदि नीचे आता है तो कुछ हम लोग सीनरी इस तरह से देखेंगे। ऐसा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा, फिर शिफ्ट होने के बाद यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में कोई पीओआई बनेगा। लोअर टाइम में पीओआई बनने के बाद फिर हम लोग ऊपर की साइड एंट्री कर सकते हैं, जो भी अपना डेली पीओआई के हिसाब से वो हम डेली टारगेट के हिसाब से देख लेंगे। देखिए, यदि मार्केट ऊपर की ओर जाता है, जो डेली के हम देखे हैं इधर, है ना, यदि इधर आता है मार्केट, तो फिर ऐसा हम ट्रेड ले सकते हैं। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद दोबारा जब इधर कोई पीओआई से हम एंट्री लेंगे, एंट्री लेकर के फिर हमारा जो टारगेट होगा। तो ये हमारा व्यू है, लेकिन मार्केट ओपन होने देते हैं। चांसेस है मार्केट नीचे गिरे, इतना तक तो आए, ठीक है। यहाँ कोई पीओआई बना है तो हो सकता है चांसेस ऊपर टैप करके नीचे आए। तो वेट करते हैं मंडे को क्या होता है।